बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की हालेलुया। देखिए आज का जो विषय है मेरा वो विषय है पाप के ऊपर और पाप से छुटकारे के ऊपर, और किस तरीके से खुदावंद यहोवा हमको पाप से छुटकारा देता है या क्यों चाहता है कि वो हम पाप से छुटकारे को पाएं। और केवल पाप की क्षमा ही नहीं, लेकिन पाप की जो उपस्थिति हमारे जीवन में है, पाप की जो सामर्थ हमारे ऊपर है, जिस वजह से हम लोग एक्चुअली में पाप करते रहते हैं, उससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, या क्या वो प्रैक्टिकल वेज हो सकते हैं जिसके द्वारा हम उन चीजों से छुटकारा पा सकें। तो आज का जो सेशन है वो उस चीज के ऊपर होगा। लेकिन इससे पहले मैं सेशन में जाऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आई स्टैंड हियर नॉट एज समवन हु इज अ परफेक्ट मैन। मैं यहां एक सिद्ध व्यक्ति की तरह खड़ा नहीं हूं। मैं यहां पर होलियर देन दाओ के एटीट्यूड के साथ नहीं खड़ा हूं कि मैं तुमसे ज्यादा पवित्र हूं या तुमसे ज्यादा जानता हूं या मैं तुमसे ज्यादा सिद्ध हूं इन चीजों में कि मैं पाप नहीं करता। मैं इस एटीट्यूड के साथ यहां पर नहीं खड़ा हूं। मैं आप ही के साथ, और हम शायद हम उम्र होंगे, हम जिस मुझसे बहुत सारे लोग यहां पर जवान होंगे और कुछ मेरी उम्र के ऊपर भी होंगे और कुछ मेरी उम्र के ही होंगे, पर हम करीब हैं उम्र में। एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड ग्रेट विक्ट्रीज ओवर सिन। मैं खुदावन की दया से कह सकता हूं कि मैंने खुदावन यहोवा की सामत से पाप पर कई बार जय को हासिल किया है। हालेलुया, सारा आदर सारी महिमा उसको मिले उस चीज के लिए। बट आई हैव सीन ग्रेट डिफीट इन सिन एज वेल। मैंने अपने आप को बहुत बुरी तरह से पाप में गिरते हुए भी देखा है। उस कुत्ते की तरह गिरते हुए देखा है जो अपनी उल्टी में वापस लौटने जाता है। उस सुअर की तरह गिरते हुए देखा है जिसको धुलाने के बाद वो वापस कीचड़ में लौटने के लिए जाता है। मैंने उस तरह से अपने आप को पाप में गुनाह में गिरते देखा है। तो आज की सुबह जो कलाम खुदा के पवित्र आत्मा की सामत से आपके साथ रखना चाहूंगा, मैं चाहे जितनी भी बातें लिखी हों, मैं इसलिए इन बातों को नहीं लिखा है, सच बताऊं तो इसलिए इन बातों को नहीं लिखा है कि मैं बहुत सा ज्ञान आपके साथ बांट सकूं जो ईश्वर ने मुझे दिया है, पर हर एक आयत का या हर एक उदाहरण का या हर एक बात का मकसद ये है कि आप और मैं हम खुदावन के द्वारा बरकत पाएं। आप और मैं हम खुदावन के द्वारा उस सामर्थ को हासिल करें, उसके कलाम के द्वारा उस सामर्थ को हासिल करें कि हम पाप के ऊपर जयवंत हो सकें। हालेलुया। तो मैं आप ही के साथ खड़ा हूं आज की सुबह। मैं आपसे ज्यादा पवित्र नहीं हूं, मैं भी गुनहगार हूं। हालेलुया। अगर मूसा यहां होता और वो मुझे खड़ा देखता और वो मेरे दिमाग या मेरे जीवन को जानता, तो वो आज फिर से इन 10 आज्ञाओं को तोड़ देता। पर खुदावंद को धन्यवाद करते हैं कि इन 10 आज्ञाओं के ऊपर अब एक क्रूस है। हालेलुया। इन 10 आज्ञाओं के ऊपर अब एक क्रूस है जिसका अनुग्रह मेरे ऊपर है। हालेलुया। जिसका लहू मेरे ऊपर है। कल भाई जॉय ने प्रचार करा था, और आई होप दैट यू believe that message that God has saved you by the sacrifice of Christ Jesus, कि आप अपने आप को स्वयं बचा ही नहीं सकते थे। मैं आशा करता हूं पहले सेशन से जो आपने भाई गैब्रियल का सुना, आप समझ गए होंगे कि आप गुनहगार हैं। आप और हम सब ने इन आज्ञाओं को तोड़ा। केवल इन्हीं आज्ञाओं को नहीं तोड़ा है, उनमें पाई जाने वाली इंट्रिकेसीज को भी तोड़ा है। क्योंकि अगर यहां लिखा हुआ है कि व्यभिचार नहीं करना, तो यीशु ने कहा कि अगर तूने गंदी नजरों से भी देख लिया तो तूने व्यभिचार कर दिया। आई होप हम सब समझ रहे हैं कि हम गुनहगार हैं और हम अपने आप को नहीं बचा सकते, अपने भले कामों के द्वारा नहीं बचा सकते, अपनी आज्ञाकारिता के साथ अब नहीं बचा सकते। क्यों? क्योंकि हम तो ऑलरेडी लॉ को तोड़ चुके हैं। तो अब आज्ञाओं को रखकर क्या हम उसकी भरपाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। खुदावंद का कलाम बताता है, इब्रानियों की पुस्तक में लिखा हुआ है उसके 9वें अध्याय में, कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। व्यवस्था की प्राय सब चीजें लहू के द्वारा शुद्ध करी जाती थी, लेकिन बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। अगर हम अपना लहू बहा दें, चाहे कितने भी बैल और बकरियों का लहू बहा दें, तो भी उनका लहू हमें हमारे पापों से छुड़ा नहीं सकता। हालेलुया। हम अपना भी बहा दें तो वो भी हमें छुटकारा नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि हमारा लहू पवित्र है ही नहीं। केवल एक का लहू पवित्र था और उसने क्रूस पर जान देकर हम सब कुछ। हालेलुया। और वो कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। मेरे प्रियो, खुदावंद का कलाम केवल आपको इतनी आशा नहीं देता कि मैं तुम्हें तुम्हारे पापों से क्षमा दे दूंगा। केवल इतनी सी आशा नहीं है, और ये बहुत छोटी बात भी नहीं है,
क्योंकि खुदावंद यहोवा जो हक रखता है कि हमें अपने क्रोध के नीचे कुचल दे, वो अपने बेटे को हमारी जगह पर कुचल कर हमको बचा रहा है। हालेलुया। वो बेटा जिसने कोई गुनाह नहीं करा, वो बेटा जो निष्पाप है और निष्कलंक है। पता नहीं किसी ने सवाल रखा था, मैं शायद तब स्कूल ऑफ वर्शिप में था, और किसी ने एक सवाल रखा सामने कि क्या ईश्वर ने खुदावंत को आपके लिए कुर्बान कर दिया, तो क्या इसका मतलब ये है कि ईश्वर आपसे ज्यादा प्यार करता है और यीशु से कम करता है? शायद कुछ बच्चों ने यह जवाब दिया कि हाँ ऐसा है, जहां तक मेरी याददाश्त है, पर उत्तर आता है कि ऐसा नहीं है। सोच के देखिए, वो उतना ही प्यार हमसे करता है जितना वो प्यार अपने सिर्फ बेटे से करता है। हालेलुया। उससे ज्यादा नहीं, उससे कम। हालेलुया। उतना ही प्यार करता है। एक ऐसे बच्चे से जो हमेशा आज्ञाकारी रहा, जिसने कोई पाप नहीं करा, जिसके अंदर कोई लुचपन नहीं था, उससे भी उतना प्यार कर रहा है, और आपसे और मुझसे भी उतना प्यार कर रहा है। हम जानते अपनी दशा को। हालेलुया। हम जानते अपने ख्यालों को, हम जानते अपने दिल को, और वो हमसे भी उतना ही प्यार करता है। ये है अद्भुत, और ये है परमेश्वर को महिमा देने योग्य बात। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, खुदावंद केवल पाप की क्षमा ही नहीं देता है, पर फिर कहता है कि मैं तुम्हें पाप की सामर्थ से भी छुड़ाऊंगा। हालेलुया। यीशु ने कहा कि जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है, वो पाप का दास है, लेकिन जिसको पुत्र स्वतंत्र करता है वो स्वतंत्र है। हालेलुया। जिसको पुत्र स्वतंत्र करता है वो क्या है? फिर से मेरे साथ, जिसको पुत्र स्वतंत्र करता है वो क्या है? स्वतंत्र है। आप स्वतंत्र हैं? आप स्वतंत्र हैं? मेरे साथ बोले आमीन। हम स्वतंत्र हैं क्योंकि पुत्र ने हमें स्वतंत्र किया। अगर आप पाप पर जयवंत होना चाहते हैं, अगर आप पाप पर जय हासिल करना चाहते हैं, तो वो केवल एक ही जरिए से आप कर सकते हैं, और वो है अगर आप यीशु के पास आ जाए। इफ यू विल अबाइड इन मी यू विल बी फ्रूटफुल। अगर तुम मुझ में बने रहते हो तो तुम फलवंत होगे। तो जो डाली मुझ पर बनी नहीं रहती वो फलवंत नहीं हो सकती। अगर आप बने नहीं रहेंगे तो आप काटे जाएंगे, और फिर आपको बटोरा जाएगा, और फिर आपको जलाया जाएगा, क्योंकि आप किसी काम के नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आप यीशु में बने रहते हैं तो आप फलवंत हैं। आप सुनना चाहते हैं आगे कार्यता में कैसे बढ़े? सबसे पहला उत्तर, यीशु में बने। अबाइड इन हिम, सीक हिम। हालेलुया। कल सबसे पहले सेशन में आपने सुना था कि पाप का जो यूनानी शब्द है वो क्या है? किसी को याद है यूनानी शब्द क्या है पाप का? वो इब्रानी शब्द है। खता जो है वो इब्रानी शब्द है हमाटिया। यस, वेरी गुड, हमाटिया। जो यूनानी शब्द है वो है हमाटिया। और इन दोनों का अर्थ बताया गया था भाई गैब्रियल के द्वारा। उसका मतलब क्या होता है? कौन बताएगा अर्थ? हाँ जी? नहीं, इस शब्द का मतलब होता है, मुझे नहीं पता, मैं शायद आपको ठीक तरीके से सुन भी नहीं पाया, पर इस शब्द का मतलब होता है टू मिस द मार्क, निशाने से चूक जाना। ठीक है? सोच लीजिए तीर कमान है आपके पास, आपके हाथों में, और सामने उस दरवाजे पर एक निशाना लगा दिया गया है आपके लिए, और आपको एकदम बीचों बीच मारना है, पर आप चला रहे हैं और कई बार दरवाजे के नीचे से निकल रहा है और ऊपर से निकल रहा है, पर उस निशाने पर नहीं लग रहा है। उसको कहते हैं निशाने से चूकना। पर पाप करना इतना केवल यही सरल नहीं है कि आप निशाने से चूक रहे हैं, आपको यह भी देखना पड़ेगा कि किस निशाने से चूक रहे हैं। वो निशाना क्या है असल में? खुदावंद यहोवा ने लेवी व्यवस्था में कहा, उसका 11वां अध्याय उसकी 45th आयत में लिखा हुआ है, इसलिए तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। इसलिए तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। जो स्टैंडर्ड है, जो निशाना है जिससे हम चूक रहे हैं, वो है खुदावंद यहोवा की पवित्रता। हालेलुया। जिस निशाने से हम चूक रहे हैं वो कोई मामूली बात नहीं है, केवल निशाने से नहीं चूक रहे हैं, हम जिस चीज से चूक रहे हैं वो खुदावंद यहोवा की पवित्रता है। पर फिर सवाल आता है कि खुदावंद क्यों चाहता है कि हम पवित्र बने? Why does God want us to be holy? क्यों चाहता है खुदावंद कि हम उसकी तरह पवित्र बने जैसा वो पवित्र है?
क्यों खुदावन हम अपने जीवन को जैसा हम चाहें वैसे नहीं जी सकते? हमारी जैसी इच्छा है, हमें जो अच्छा लगता है, हमें जिसमें सैटिस्फैक्शन मिलता है, हम क्यों ना खुदावन यहोवा उन चीजों को करें जिनसे हमें खुशी मिल जाती है? उसका एक कारण है। क्या आप ये सोचते हैं कि अगर आप ज्यादा पवित्र बनेंगे तो क्या आपको ये लगता है कि आप ज्यादा प्रिय हो जाएंगे ईश्वर के? क्या आपको लगता है खुदा इसलिए चाहता है कि आप पवित्र बने ताकि वो आपसे प्यार कर सके? हाँ, नहीं ना। खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ है? उसने तब हमारे लिए कुर्बानी दी जब हम पापी ही थे। परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। धर्मी जन के लिए कोई मरे तो ये तो दुर्लभ बात है, पर पापी के लिए कोई मरे ये अनोखा। हालेलुया। वो तब हमारे लिए मरा जब हम गुनहगार थे। तो होलीनेस वो इसलिए नहीं चाह रहा कि तुम पवित्र बनो ताकि वो तुमसे प्यार कर सके। वो तुमसे प्यार करता है और करता आया है। इससे पहले कि तुम अपनी मां की गर्भ में पड़े तुमने अपना रूप लिया। इससे पहले तुम्हारी मां इस धरती पर आई, इससे पहले तुम्हारा बाप इस धरती पर आया, इससे पहले आदम इस धरती पर आया या हवा इस धरती पर आई। खुदावंद ने अपने चित्त को तुम्हारे ऊपर लगाया और चाहा कि तुम उसमें पवित्र बनो। हालेलुया। कहां लिखा हुआ है? इफिसियों के पहले अध्याय में लिखा हुआ है कि जगत की उत्पत्ति से पहले उसने तुम्हें मसीह यीशु में चुन लिया ताकि तुम उसकी लेपालक संतान बन सको। वो लेकर पालने वाला पिता है ताकि तुम उसकी लेपालक संतान बन सको। मेरे प्रियो, सबसे पहली दिक्कत जो आती है ना जब हम गुनहगार हैं और यीशु मसीह पवित्र है, जब हम उसे देखते हैं, जब वो हमारे पास आता है, जब उसका न्योता या उसकी बुलाहट हमारे पास आती है, या जब हमारा दिल भी कहता है कि क्यों ना चलो आओ बाप के घर लौट जाए, तब ये सवाल आता है कि मैं इतना गुनहगार हूं, मैं इतना गंदा हूं, मैंने इतनी शर्मनाक चीजें करी हैं, मैं कैसे लौट जाऊं? आपको पता है जब पतरस ने पहली बार यीशु मसीह के जलाल को देखा, जब वो रात भर कोशिश करते रहे और मछलियां नहीं पकड़ पाए, और फिर यीशु मसीह आते हैं, कहते हैं पतरस से गहरे में ले चल, और बहुत सारी मछलियां पतरस जो है वो पकड़ लेता है। उसके बाद वो यीशु से एक बात कहता है। जब वो यीशु के जलाल को देखता है, यीशु से क्या कहता है आपको पता है? लूका रचित सुसमाचार इसके 5वें अध्याय इसकी 8वीं आयत को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है, ये देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य। अनुग्रह, प्रेम, दया उसके पास खुद चलकर आया है। और जब पतरस अपनी अंदर की गंदगी को देखता है तो यीशु को देखकर कह रहा है, मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। मेरे प्रियो, हाँ आप गुनहगार हैं, हाँ आप पापी हैं, हाँ आपने और मैंने शर्मनाक चीजें करी हैं, पर खुदा यीशु मसीह का उत्तर देखिए क्या है। 10वीं आयत में लिखा हुआ है, और यीशु ने उससे कहा, शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवित पकड़ा करेगा। हालेलुया। मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवित पकड़ा करेगा। यीशु मसीह ना ही केवल उसके अपराधों को क्षमा कर रहे हैं, पर उसे नियुक्त कर रहे हैं कि वो उसकी सेवा करे और बहुत से लोगों को उसके जलाल में ले आए, उसके राज्य में ले आए। शमौन जानता है कि वो गुनहगार है। अगर आज की सुबह आपको भी ऐसा महसूस होता है कि हम गुनहगार हैं या हमने बहुत शर्मनाक काम किए हैं, तो ये सच है, पर मत डर। हालेलुया। मत डर, मैं तुझसे प्यार करता हूं और मैं तेरे जीवन को अपनी महिमा के इस्तेमाल करूंगा। मत डर। तो शर्म को, गिल्ट को, जो शोक आप महसूस करते हैं, उसको अपने आप को परमेश्वर से दूर ना ले जाने दें। क्योंकि पाप करने के बाद जो सबसे पहली चीज होती है ना, सबसे पहली चीज क्या करनी चाहिए? पाप करने के बाद अगर आपको खुदा के पास वापस उस संगति में फिर से लौटना है तो क्या करना चाहिए? गुनाहों का अंगीकार करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए। लेकिन कई बार हम उस काम को टालते हैं। पाप करने के बाद प्रैक्टिकली आप सोच के देखिएगा कि कितनी ही बार ऐसा होता हो कि आप एकदम फिर क्षमा मांग ही लेते हैं। क्या आपको वो गिल्ट रोक कर नहीं रखता?
क्या आपसे नहीं कहता कि देख तूने अभी पाप किया, अभी कैसे चला जाएगा तू ईश्वर के पास? देख तू अभी तो गिरा है, कैसे जा सकता है तू ईश्वर के पास? कैसे मांग सकता है क्षमा? तू कल भी तो गिरा था, तू परसों भी तो गिरेगा, तू आगे भी तो गिरता जाएगा, तू कैसे जा सकता है ईश्वर के पास? वो जो दिमाग में शोक चलता रहता है, जो आपको ईश्वर से दूर ले जाने की कोशिश करता है, वो यही बताता रहता है कि अब तू ईश्वर के पास नहीं जा, थोड़ा ठहर, थोड़ा रुक, इससे पहले कि तू ईश्वर के पास वापस लौट कर जा, थोड़ा ठहर, थोड़ा समय ले, करीब 10-15 दिन ऐसे ही बिता दे। और जब आप 10-15 दिन और एक हफ्ता ऐसे ही बिताएंगे, और मैं इसलिए कह पा रहा हूं आपसे क्योंकि मैंने खुद ये किया है, तब वो चीज और घर कर जाएगी आप में और आप उससे निकल नहीं पाएंगे। आप वापस उसी पाप में फिर से लौट जाएंगे। कि जो आपकी शर्म है ना, जो आपकी शेम है, जो आपका जो ऐसा शोक है जो ईश्वर की ओर से नहीं है, वो आपको ईश्वर से दूर ही ले जाने का प्रयास करेगा। 2 लोग थे, पतरस और यहूदा। दोनों ने गुनाह करा, यीशु के खिलाफ कार्य किया, यीशु का इनकार किया। पतरस ने भी यीशु का इनकार किया, यहूदा ने भी यीशु का इनकार करा, यीशु को पकड़वाया। क्या यीशु यहूदा का माफ नहीं करता? करता, आमीन। पर यहूदा ने क्या किया? फांसी लगा ली। वो शोकित था अपने पाप के लिए कि नहीं था? पाप के लिए शोकित था, पर पाप में शोकित होकर उसने अपने जीवन को ले लिया, क्योंकि वो उस शोक के दर्द को सहन नहीं कर पाया। खुदावन नहीं चाहता कि आप उस शोक के दर्द को असहनीय समझकर अपने आप को जाकर नष्ट कर दें। खुदावन चाहता है कि अगर आप शोक महसूस करें तो फिर पश्चाताप करें और उसके पास वापस लौट कर आए। हालेलुया। पतरस वापस लौट कर आया, उसने क्षमा को पाया और वो यीशु की महिमा के इस्तेमाल होता गया। तो जब पाप हो तो सबसे पहली चीज ये है, पश्चाताप करें, अपने गुनाहों का अंगीकार करें, खुदावन से माफी मांगें, यीशु के पास लौट कर आए। क्यों? क्योंकि उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते, उसके बिना आप फलवंत नहीं हो सकते। तो क्यों कोशिश कर रहे हैं कि पहले मैं अपने आप को पवित्र कर लेता हूं, उसके बाद ईश्वर के पास जाऊंगा। पहले मैं अपने आप को नियंत्रण में ले आता हूं, थोड़े दिन दूर रहता हूं सब चीजों से, और फिर मैं मसीह के पास आ जाऊंगा। मसीह के पास आओ पहले, उससे दया को पाओ और उससे फिर आगे बढ़ो अपनी यात्रा में। हालेलुया। तो शर्म को सबसे पहली चीज, अपने आप को यीशु से दूर ना ले जाने दें। एक बहुत ही सामर्थी दृश्य की ओर मैं आपको ले जाना चाहूंगा जो हमको खुदा के कलाम में मिलता है, और वो दृश्य बताएगा आपको कि किस तरीके से यीशु नासरी ने आपको पाप की गुलामी से, पाप के जहर से और पाप की सामर्थ से बचाया है। हालेलुया। मेरे साथ निकाले यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 3रा अध्याय, उसकी 14 से लेकर 15वीं आयत को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 3रा अध्याय, उसकी 14 से लेकर 15वीं आयत। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें अनंत जीवन पाए। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है खुदा के कलाम में? खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर उठाया था, वैसे ही मसीह को जब ऊंचे पर उठाया जाएगा तो जो उसे देखेगा और विश्वास करेगा वो नष्ट नहीं होगा परंतु उद्धार पाएगा। आप में से कितनों को इसका संदर्भ पता है? मैं जानता हूं पासवानों को इसका संदर्भ पता होगा, पर जो जवान यहां पर बैठे हैं, क्या आपको पता है कि ये जो मूसा ने सांप को उठाया था, आप में से कितनों को पता है कि ये जिक्र किस चीज का हो रहा है यहां पर? आपको पता है बहन, बहुत अच्छी बात है। आप जानते हैं पुराने नियम में एक किताब है, गिनती की पुस्तक है, और वहां पर एक घटना घटती है। वहां पर इजरायली यूं ही जो उनका सिलसिला चला आता है कि खुदावन से बरकत पाते हैं, खुदावन छुटकारा देता है, आगे आते हैं, फिर कुछ दिक्कतें आती हैं और फिर वो बुड़बुड़ाने लगते हैं। आप में और हम में उनमें कोई अंतर नहीं। ये मत सोचे कि हम उनसे ज्यादा बेहतर हैं, बिल्कुल नहीं। जितना धीरज वो खोते थे उससे कहीं ज्यादा धीरज शायद हम खो रहे हों। हालेलुया। तो हम में और उनमें शायद कोई अंतर नहीं, पर फिर से ये लोग एक दिन बुड़बुड़ाने लगे और मूसा के खिलाफ हो गए, खुदाम के खिलाफ हो गए। गिनती की किताब उसका 21वां अध्याय, उसकी 5 से लेकर 9वीं आयत को हम पढ़ेंगे और देखेंगे वहां पर क्या लिखा हुआ। सो वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए?
यहां ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारा प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। कि किस रोटी को निकम्मा कह रहे हैं? मन्ना को जो ऊपर स्वर्ग से उतरता था, जो खुदावंद उन्हें स्वर्ग की रोटी देता था, उसको ये क्या कह रहे हैं? निकम्मी रोटी कह रहे हैं। सो यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे, और बहुत से इजरायली मर गए। क्या भेजे? तेज विष वाले सांप भेजे जो उन इजरायलियों को डसने लगे। अब देखिए क्या होता है। तब लोग मूसा के पास आकर कहने लगे, हमने पाप किया है कि हमने यहोवा के विरुद्ध और तेरे विरुद्ध बातें की हैं। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। उसके बाद लिखा हुआ है, यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंबे पर लटका। तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वह जीवित बचेगा। इस उपाय के लिए सोचिए जो खुदाम यहोवा ने मूसा को दिया। गिनती की किताब में कहीं पर भी यह जिक्र नहीं मिलता कि क्यों ईश्वर ने यह सोचा कि एक प्रतिमा बनाई जाए, उसको एक पोल के ऊपर टांगा जाए और लोग देखकर उससे चंगाई को पाले। लोगों की प्रार्थना क्या थी? कि सांप को यहां से दूर कर दें। पर खुदावन का उपाय क्या था? कि एक प्रतिमा बनाई जाए और जो उस सांप की ओर देखे वो बच जाए। लोगों के उपाय में यह था कि सांप चले जाएं तो अब वो डसना बंद कर देंगे, तो अब और लोग नहीं मरेंगे, या और लोग जो अब डस चुके हैं अब और नहीं डसे जाएंगे। जो मर रहे हैं वो मर ही जाएंगे, और जो जीवित हैं अभी और जिनको जहर मिल गया है वो तो खैर मर ही जाएंगे, पर वो लोग बच जाएंगे जो अभी डसे नहीं गए। पर परमेश्वर का उपाय क्या कर रहा है? परमेश्वर का उपाय उन लोगों को भी बचाएगा जो ऑलरेडी डस चुके। हालेलुया। जिनके अंदर जहर ऑलरेडी है उनको भी खुदाम यहोवा बचाने का उपाय कर रहा है कि अगर वो देख भर ही ले यीशु की तरफ तो उनका जहर हट जाएगा। हालेलुया। तो जैसे वो सांप उठाया गया था, वैसे ही यीशु क्रूस पर हमारे लिए पाप बन गया, ताकि जब हम उसकी ओर देखें तो वो जहर जो हमारे शरीर में सदियों से दौड़ता आया है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आदम से उतरता आया है, जो हमारे अपराध स्वयं के हैं, उन सारे जहर को हमारे जीवन से दूर करें। हालेलुया। खुदाम यीशु अपनी कुर्बानी के द्वारा, अपने लहू के द्वारा हमें पाप से छुटकारा देता है। तो अगर कोई बचा सकता है पाप से या पाप की लत से, तो वो केवल यीशु नासरी। मेरे प्रियो, हमारा विश्वास जो है वो एक जीवित विश्वास है। याकूब की पत्री में लिखा हुआ है उसके दूसरे अध्याय में, उसी 14वीं आयत में, कि यदि कोई कहे कि मैं विश्वास करता हूं और उसके पास कर्म ना हो तो उसका विश्वास व्यर्थ है। क्या यह कहना चाह रहा है कि उद्धार पाने के लिए तुम्हें कर्म भी करने पड़ेंगे तब तुम उद्धार प्राप्त करोगे? बिल्कुल नहीं। हमारा उद्धार हमारे कर्मों से नहीं होता। इफिसियों उसका दूसरा अध्याय की 8वीं और 9वीं आयत आप पढ़ लीजिएगा। हमारा उद्धार खुदा के अनुग्रह से हुआ है, हमारे अच्छे कामों से नहीं हुआ। ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। खुदा का कलाम बताता है कि लेकिन ये जो विश्वास हमने करा है ये एक मृतक विश्वास नहीं है। जैसे आत्मा और देह जब तक साथ में है तब तक वो क्या है? जीवित है। आत्मा देह से अलग हो जाए, देह मर जाएगी। उसी तरीके से विश्वास और कर्म भी, आज्ञाकारिता के फल भी साथ में चलते हैं। तो वो ये कहना चाह रहा है कि अगर तुम सचमुच विश्वास करते तो तुम्हारे जीवन में आज्ञाकारिता भी नजर आती है। हालेलुया। अगर तुम सचमुच विश्वास करते तो तुम्हारे जीवन में आज्ञाकारिता के फल भी नजर आते, क्योंकि यह संभव है कि खुदा का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता हो और तुम्हारे अंदर उसके फल उत्पन्न ना हो। हालेलुया। असंभव है, अनहोना है। अगर अब्राहम ने विश्वास करा है और विश्वास से वो धर्मी ठहरा है तो उसकी आज्ञाकारिता में भी वो चीज नजर आएगी। हालेलुया। तो अगर हमने सचमुच विश्वास करा है तो हमारी आज्ञाकारिता में, हमारे अच्छे कामों में वो चीजें नजर आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा विश्वास मृतक विश्वास नहीं है, हमारा विश्वास जीवित विश्वास है। जब बुढ़ाऊ पुत्र लौट कर आता है पिता के पास तो वो किस हालत में आता है? पहले नहा धोकर आता है, पहले अपने आप को साफ करता है, अच्छे कपड़े खरीदता है, तब आता है पिता के पास? नहीं, वो वहीं सुअरों से लौटकर गंदगी में पिता के पास आता है और पिता दौड़कर उससे गले लगाता है। हालेलुया।
पर फिर क्या पिता उसे गंदा रहने देता है? नहीं, पिता उसे नए वस्त्र देता है। हालेलुया। पिता उसे नए वस्त्र देता है। तो आपको गंदगी में पिता गले जरूर लगाएगा, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, पर फिर उस गंदगी में रहने नहीं देता। आमीन। कि पिता आपसे प्यार करता है। Oh, worship the Lord in the beauty of holiness. Hallelujah. ये पवित्रता जो कि खूबसूरती जो हमको मिली है, यीशु नासरी के द्वारा ही मिली है, उसकी कुर्बानी से हमको मिली है। हम आगे कार्यता में बढ़ रहे हैं तो इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि उसने कुर्बानी दी, उसने हमको पवित्र किया। तो फिर खुदावंद क्यों चाहता है कि हम पवित्र बने? प्यार तो आप समझ गए कि वो हमसे ऑलरेडी करता है। तो क्या फिर खुदावंद को इससे कोई लाभ पहुंचेगा कि अगर हम पवित्र बन जाएंगे? क्या खुदावंद को इससे कोई फायदा होगा? इसका भी उत्तर क्या होगा मेरे प्रियो? उसको कोई फायदा होगा कि हम पवित्र बन जाएं या हम भले काम करने लगे? देखिए, खुदावंद यहोवा को आपकी और मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। आमीन। वो हमेशा से परमेश्वर यहोवा है। रोहन को उसकी आराधना करने की आवश्यकता नहीं है, ये कहने की आवश्यकता नहीं कि खुदा मैं तेरा नाम ऊंचा उठाता हूं और तब जाकर उसका नाम ऊंचा उठेगा। बिल्कुल नहीं, उसका नाम ऑलरेडी ऊंचा है। हालेलुया। वो अनंत काल से ऊंचा परमेश्वर है और उसके ऊपर कोई नहीं है। He is already El Elyon. He is the most high God. उसके ऊपर कोई नहीं है। तो मेरे गाने से वो ऊंचा नहीं उठ रहा है, लेकिन क्योंकि वो ऊंचा है इसलिए मैं गा रहा हूं उसकी सिताइश में। हालेलुया। हम ईश्वर को ईश्वर नहीं बनाते, ईश्वर हमेशा से ईश्वर है, था और रहेगा। आमीन। खुदावंद को हमारी कोई आवश्यकता नहीं है, या खुदावंद को हमारे भले काम करने से कोई लाभ नहीं पहुंचता, या हमारे पाप करने से कोई नुकसान नहीं होता। एक अध्याय की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा जो अय्यूब की पुस्तक में हमको मिलता है, उसके 35 अध्याय में मिलता है, उसकी 1 से लेकर 8 आयत में हमको पढ़ने को मिलेगा। लिखा हुआ है, अय्यूब तू परमेश्वर से पूछता है कि परमेश्वर मेरा पाप तुझे कैसे हानि पहुंचाता है, और यदि मैं पाप ना करूं तो कौन सी उत्तम वस्तु मुझको मिल जाती है। अय्यूब, मैं तुझको और तेरे मित्रों को जो यहां तेरे साथ है उत्तर देना चाहता हूं। अय्यूब, ऊपर देख, आकाश में दृष्टि उठा कि बादल तुझसे अधिक ऊंचे हैं। अय्यूब, यदि तू पाप करे तो परमेश्वर का कुछ नहीं बिगड़ता, और यदि तेरे पाप बहुत हो जाए तो उससे परमेश्वर का कुछ नहीं बिगड़ता। उससे परमेश्वर का कुछ नहीं होता। अय्यूब, यदि तू भला है तो इससे परमेश्वर का भला नहीं होता, उससे परमेश्वर को कुछ नहीं मिलता, क्योंकि उसी की ओर से, उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। हालेलुया। परमेश्वर को हमसे कुछ नहीं होता। ना उसे नुकसान पहुंचेगा हमारे पाप करने से, ना हमारे भले काम करने से उसे कोई फायदा पहुंचेगा। तो फिर खुदा क्यों चाहता है कि हम पाप ना करें और पवित्र बने? उसका उत्तर आपको इस आयत के बाद मिल जाएगा। अय्यूब, तेरे पाप स्वयं तुझ जैसे मनुष्य को हानि पहुंचाते हैं, तेरे अच्छे कर्म बस तेरे जैसे मनुष्य का ही भला करते। तेरे पाप तुझे हानि पहुंचाते हैं। Why God wants us to be holy? Because sin destroys us. क्योंकि पाप हमको तबाह करता है, इसलिए खुदावंद चाहता है कि हम पवित्र बनें। हालेलुया। Why God wants us to be holy? Because God wants कि हम अपने आप को नष्ट ना करें। पाप परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम इसलिए ना करें क्योंकि पाप हमको नष्ट करता है। मैं अपने दोस्त से पूछ रहा था कि भाई, जब तुमने सिगरेट को पीना शुरू करा तो तुमने क्यों शुरू किया? तो मुझे बताने लगा कि मैंने शुरू इसलिए करा क्योंकि मुझे फोकसबाजी करनी थी, क्योंकि मुझे कूल दिखना था, इसलिए मैंने सिगरेट को पीना शुरू किया। बहुत ऑनेस्टली उसने मुझे बताया। ही इज नॉट प्राउड ऑफ हिज सिन, नॉट एट ऑल, बट ही वाज ऑनेस्टली टेलिंग मी दीज थिंग्स। और मैं इसलिए पूछ रहा था उससे ताकि मैं समझ सके।
कि इन चीजों की शुरुआत किस तरीके से होती है और इन चीजों में किस तरीके से एक जवान बढ़ सकता है। तो इसलिए मैंने उससे पूछा इस चीज को। ऐसा नहीं है कि मैं गुनहगार नहीं हूं या मेरे जीवन में ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं होगा, पर मैं उससे पूछना चाह रहा था। उसने मुझे बताया कि मैंने फोकसबाजी की वजह से शुरू करा, कूल दिखने की वजह से शुरू करा। और बहुत से लोग, क्योंकि उन्हें लगता है कि स्मोकिंग में एक सिंबल है लिबर्टी का या फ्रीडम का, तो उस वजह से वो उसे शुरू करते हैं। फिर उसने बताया कि मुझे आदत हो गई। फिर जब आदत हो गई तो फिर वो मेरी जरूरत बन गई, और जब जरूरत बन गई तो मैं उसे छोड़ने की कोशिश करता था और वो छूटती नहीं थी। मैंने एक पोस्ट में देखा, लिखा हुआ था, पाप तब तक आपको आजाद महसूस कराता है जब तक आप पाप से खुद आजाद ना होना चाहते हैं। अंग्रेजी में था, मैं हिंदी में अनुवाद करके आपको बता रहा हूं। पाप आपको तब तक आजाद महसूस कराता है जब तक आप पाप से आजाद ना होना चाहते हैं। जब आप पाप से आजाद होना चाहेंगे, जब आप उसे छोड़ना चाहेंगे, तो वो आपको जकड़ देगा। और किसी भी चीज का एडिक्शन अच्छा नहीं। आपको पता है कि खुदा क्यों चाहता है कि आप इस प्रकार के एडिक्शन में ना पड़े? क्या खुदा को इससे कोई दिक्कत है कि आप अच्छा दिखें? नहीं, पर वो चीज आपके शरीर को खराब करेगी। आमीन। कैंसर के चांसेस बढ़ेंगे, आपके फेफड़े खराब हो जाएंगे। आपको पता है उन चीजों के बारे में, किस तरीके से वो बुरा प्रभाव आपके शरीर पर डालेगी अगर उसकी लत आपको लगे। फिर खुदा अगर चाहता है कि आप शराब ना पिए, तो आप में से कितने ही हैं जो जानते होंगे कि शराब के कितने दुष्प्रभाव होते हैं और किस तरीके से वो आपके शरीर को तबाह करती है। मुझे पॉइंट आउट करने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं कि हर आयत के पीछे या हर आज्ञा के पीछे या हर चीज के पीछे इंटेंशन खुदा का ये है कि तुम अपने आप को तबाह ना करो। और फिर शराब तो परिवारों को और रिश्तों को सबको तबाह करती कि नहीं करती? अगर उसकी लत लग जाए एक व्यक्ति को, तो वो उसको उसके नियंत्रण से उसे बाहर निकाल लेगी और फिर वो जो चीजें करेगा उससे सब चीजें तबाह हो सकती हैं। पर केवल पाप इन्हीं एडिक्शंस में नहीं होता। आमीन। पाप केवल शराब में नहीं है, पाप केवल सिगरेट में नहीं है, पाप में भी है, एडिक्शन में भी है। And I'm standing here and when I'm talking to you, I'm standing here as a person who is guilty of that addiction. जो खुद उस गुनाह में, जिसने गिरते हुए अपने आप को देखा है। जय भी देखी है खुदा की दया से, और अपने आप को बहुत बुरी तरह से गिरते हुए भी देखा है उसने। तो अगेन मैं तुमसे ज्यादा पवित्र हूं इस एटीट्यूड के साथ नहीं खड़ा हूं। मैं यहाँ पर खड़ा हूं इस एटीट्यूड के साथ बिकॉज आई एम्पैथाइज विद यू, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम अगर इस चीज से स्ट्रगल कर रहे हो तो तुम्हें कैसा महसूस होता होगा, कि मैं उस चीज से होकर गुजरा हूं। मुझे पता है कि पाप किस तरीके से जकड़ता है। पर सबसे पहली चीज जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप स्वीकार करें कि हाँ, मैं गुनहगार। हालेलुया। अगर हम ये कहें कि हम में पाप नहीं, तो हम झूठ कहते हैं। यदि हम अपने पापों को मान लें, तो परमेश्वर विश्वास योग्य है हमें हमारे पाप से छुटकारा देने। हालेलुया। तो ये नम्रता आपके अंदर होनी चाहिए। पाप का छुपाना आपके अंदर नहीं होना चाहिए, लेकिन पाप का कन्फेशन होना चाहिए खुदा यहोवा के सामने। और फिर अगर आप भरोसा करते हैं अपने मित्रों के ऊपर, जिनके साथ आप इन चीजों को बांट सके, जिनके साथ विश्वासी लोग या आपके पासवान जिनके साथ आप जाकर कन्फेस कर सके इन चीजों को, तो आप करें। जब मैं कन्फेशन की बात कर रहा हूं तो वो रोमन कैथोलिक कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहा हूं कि आप किसी प्रीस्ट के पास जाते हैं, फिर बैठते हैं और वो आपके पापों को सुनता है और फिर आपसे कहता है कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। नहीं, उस प्रकार की कन्फेशन की बात नहीं कर रहा हूं। ऑल्दो समवेयर आई थिंक दैट इज अ वंडरफुल थिंग कि अगर वो हमारी कलीसियाओं में भी होता, पर उस इंटेंशन के साथ अगर नहीं होता, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो कन्फेस करेंगे तो उनको एब्सोल्यूशन मिलेगा सिन से। बट कन्फेशन एक बहुत अच्छी चीज है जिसको याकूब का पत्र जो है वो उत्साहित करता है। हालेलुया। अपने पापों को एक दूसरे से मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। याकूब का खत कहता है इस चीज को। सो कन्फेसिंग योर सिन, और विश्वासियों के साथ, उन लोगों के साथ जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं, खुदावंद के सामने सबसे पहले तो एक हेल्दी चीज है। आमीन। आपकी सहायता करेगा, वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे, वो आपकी सहायता करेगा। एक दूसरे की प्रार्थना से आपको सामर्थ्य मिलेगी। खुदावंद ने कलीसिया में रखा ही आपको इसलिए है
कि आप एक दूसरे के द्वारा आशीष को पाएं, आप एक दूसरे के द्वारा संगति को जो आपको मिलता है, फेलोशिप जो आपको मिलती है, उससे मजबूत होते जाएं। संडे को आप चर्च आते हैं, दीदी और भैया से हाथ मिलाते हैं और फिर घर लौट जाते हैं। केवल वही संगति नहीं होनी चाहिए, पर चर्च में ऐसे रिश्ते होने चाहिए जो ये सचमुच दिखाएं कि आप मसीह की देह हैं। जितना मेरा कान जरूरी है उतना मेरा हाथ जरूरी है, जितनी मेरी आंखें जरूरी है उतनी मेरी नाक जरूरी है, उतना मेरा मुंह जरूरी है, उतने मेरे पैरों की उंगलियां जरूरी हैं या मेरा पैर जरूरी है। हालेलुया। सब चीजें, शरीर का हर एक हिस्सा जरूरी है। और इसलिए जब आप इसलिए इकट्ठा होना ना छोड़ें। घर पर बैठकर प्लीज ऑनलाइन समाचार ना सुने संडे को और ये सोचे कि आप चर्च चले गए हैं। प्लीज फाइंड अ गुड लोकल चर्च, वहां पर जाएं, उस पासबान की अधीनता में बैठें, उस कलीसिया की एल्डरशिप की अधीनता में बैठें और खुदाम के कलाम को सीखें और उस कलीसिया में बढ़ें आगे। फाइंड अ लोकल चर्च एंड जॉइन देम। Find a good biblical local church and find and join them. हर चीजों को परखे खुदा के कलाम के द्वारा कि जो प्रचार किया जा रहा है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है या नहीं है। यूं ही विश्वास या यकीन ना कर लें, जांचें चीजों को एंड फाइंड अ गुड लोकल चर्च, ताकि एक अकाउंटेबिलिटी आ सके, ताकि आप ऐसे लोगों की संगति में आ सकें जो सच में आपसे प्यार करें और सच में आपके साथ खड़े। हालेलुया। आपके दिमाग को रिवायर कर देता है। आपने डोपामीन का नाम सुना है? When you get dopamine highs, आपको जब जब वो चीजें महसूस होती हैं, आपको एक प्लेजर महसूस होता है, आप फिर से उसे ढूंढने जाते हैं, आप उस साइकिल में फंस जाते हैं जब जब वो, क्योंकि टेम्पररी प्लेजर है, बट बिकॉज यू वांट दैट प्लेजर अगेन एंड अगेन, आप फंसते जाते हैं उस चीज में और अपने शरीर को भी बर्बाद कर लेंगे अगर उससे बाहर नहीं। इट किल्स रियल इंटिमेसी। अगर आप इस चीज की लत में है, तो फिर से अगर आप असल चीज को कभी एक्सपीरियंस करेंगे तो आप उसकी खुशी कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, जो एक वैवाहिक जीवन में जो खुशी हासिल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने अपने दिमाग को उस चीज को बसने दिया है जो आपकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को सेट कर रहा है। इट ब्रेक्स योर स्पिरिचुअल लाइफ। इसमें तो कोई शक नहीं है कि खुदावंद से दूरी हो जाती है और फिर शर्म आती है और खुदावंद से आप और दूर हो जाते हैं। बट इट ऑल्सो सपोर्ट्स अब्यूज। बहुत से लोग कहेंगे कि मैं देखता हूं, मैं अपने कमरे में देखता हूं, किसी को उससे क्या नुकसान, मैं किसी को चोट तो नहीं पहुंचा रहा हूं, मैं किसी को लूट तो नहीं रहा हूं। सबसे पहली चीज, किसी को उससे क्या नुकसान? आपको उससे बहुत नुकसान। पर फिर उसके बाद अगर आप इंडस्ट्री है उसमें बहुत जुल्म है, एक्सप्लॉयटेशन है, अब्यूज है और ट्रैफिकिंग है असल लोगों की। सो व्हेन यू आर इंडल्जिंग योरसेल्फ इन दीज थिंग्स, आपको यह पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं कोई असली शख्स इन चीजों के कारण पाप में घुसता जा रहा है और उन चीजों से ताड़ना पड़ रही है उसके जीवन में। They are suffering trafficking, exploitation and abuse. क्योंकि इंडस्ट्री इन्हीं चीजों के ऊपर थ्राइव करती है, which are literally indirectly hurting people. तो जब खुदावंद कह रहा है कि इन चीजों से दूर रहो, खुदावंद जानता है कि किस तरीके से ये तुम्हारे और तुम्हारे इर्द गिर्द के लोगों के जीवन को प्रभाव कर सकती है। मैं एक किताब पढ़ रहा था जिसका नाम है अनवांटेड, और ये एक लाइसेंस थेरेपिस्ट और जो कि खुद एक पासवान है और एक रिसर्चर है, उनके द्वारा लिखी गई है किताब अनवांटेड। आप नोट कर सकते हैं, बहुत हैवी है ये थेरेपिस्ट और मेंटल हेल्थ की चीजों को लेकर। अगर आप बहुत हेल्दी चीजें लिटरेचर नहीं पढ़ते हैं, इट इज नॉट इवन अ लिटरेचर, वो एक किताब है प्रॉपर अनवांटेड इन चीजों के ऊपर, सेक्सुअल ब्रोकननेस के ऊपर है। आप लिख सकते हैं इसका नाम, अगर आप पढ़ना चाहें तो आप खुद पढ़ सकते हैं उस किताब को खरीद कर। ऑथर का नाम है जे स्प्रिंगर और वो अपनी किताब में लिखते हैं, दिस इज व्हाई यू हैव लाइकली सीन एन एस्केलेशन इन सिवियरिटी ऑफ दैट यू वॉच। आप देख सकते हैं कि जब आप देखना शुरू करते हैं तो उसकी तीव्रता धीरे धीरे बढ़ती जाती है। यू मे हैव स्टार्टेड विद अ स्विमसूट कैटलॉग
शायद आपने बहुत सरल सी चीज, एक स्विम सूट कैटलॉग से शायद आपने शुरुआत करी हो, बट पोर्नोग्राफी मूव्स टुवर्ड्स ग्रेटर एक्सपोजर, मोर लॉस ऑफ इनोसेंस, मोर सबसर्वियंस, मोर विमेन एंड अल्टीमेटली मोर डिग्रेडेशन। पर उसकी तीव्रता बढ़ती जाएगी, आप गंदी से गंदी चीजों की तरफ बढ़ते जाएंगे और अपनी इनोसेंस को धीरे धीरे और खोते जाएंगे। आपको लग रहा है कि ये मैं तो बहुत सरल सी चीज है, या मैं तो इतनी गंदगी में पढ़ता ही नहीं हूं, या इतनी गंदगी देखता ही नहीं हूं, पर जो आप देख रहे हैं वो आपको उस गंदगी तरफ बिल्कुल ले जाएगी, बिना किसी शक कर ले जाएगी। That is how sin increases in your life. एक उदाहरण की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा और चाहता हूं कि उस उदाहरण को हम पढ़ें। इस शख्स का जिक्र हमको मिलता रहा, कल भी इसका शख्स का जिक्र हुआ, और आज सुबह फिर से हम एक्चुअली उस पूरे चैप्टर को जाकर देखेंगे, उसकी ज्यादातर मुख्य आयतों को जाकर देखेंगे और सीखेंगे कि हम परमेश्वर के कलाम से क्या जान सकते हैं इस चीज के बारे में। मेरे साथ निकाले दूसरा सैमुएल उसका 11वां अध्याय, उसकी 1 से लेकर 27 आयत। इस अध्याय को पढ़ना शुरू करेंगे और पहली आयत से जब हम देखते हैं तो लिखा हुआ है यहाँ पर, बसंत के समय जब राजा जंग पर जाते थे। कौन जाते थे जंग पर? जब राजा जंग पर जाते थे। सेनापति जंग पर जाते थे लिखा है? नहीं। कौन जाते थे जंग पर? राजा जंग पर जाते थे। जी, दाऊद कौन है? दाऊद कौन है? राजा है, बिल्कुल। दाऊद ने अपने सेनापति योआब, अपने अफसरों और सभी इजरायलियों को अम्मोनियों के खिलाफ भेज दिया। किसने भेज दिया? दाऊद ने। किनको भेज दिया? अपने सेनापति को भेज दिया और उसके अफसरों को भेज दिया, लेकिन खुद गया नहीं। खुद क्या कर रहा था? पर दाऊद खुद यरूशलेम में रुक गया। शाम को दाऊद अपने बिस्तर से उठा और महल की छत पर चलने लगा। वहां से उसने एक औरत को नहाते देखा। वो औरत बहुत सुंदर थी। सबसे पहली चीज जो हम इस अध्याय में पढ़ रहे हैं वो ये है कि दाऊद एक राजा था। उसका कर्तव्य था कि वो जाए लड़ने अपनी सेना के साथ, लेकिन जो कर्तव्य खुदा यहोवा ने उसे दिया था, दाऊद उस कर्तव्य को पूरा नहीं कर रहा था। खुदा ने राजा का पद दाऊद को दिया था, और हो सकता है बहुत से वरदान खुदा यहोवा ने आपको दिए हों जो आप इस्तेमाल ना कर रहे हो। शायद बहुत से पद खुदा यहोवा ने आपको दिए हों जो आप इस्तेमाल ना कर रहे हो। मैं जानता हूं कि जब मैं जो वरदान खुदा यहोवा ने मुझे दिए, शिक्षा का वरदान या खुदा की स्तुति करने का वरदान, जब मैं उनका इस्तेमाल नहीं करता हूं तो मैं जानता हूं कि किस तरीके से पाप घर कर लेता है। मैंने देखा है जब जिस वरदान को खुदा ने मुझे नहीं दिया, मैं उसमें इस्तेमाल नहीं करता हूं उसे, या अपने आप को पीछे रखता हूं उस चीज से, तब किस तरीके से पाप और घर करता है मेरे जीवन में। तो अगर खुदावन ने आपको कोई वरदान दिया है, खुदावन ने अगर किसी जगह पर आपको नियुक्त किया है, तो उसका वफादारी से इस्तेमाल करें। आमीन। अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे तो फिर एक रोज एक छत पर, और फिर आगे कहानी आप पढ़ी सकते हैं। लिखा हुआ है, शाम को दाऊद अपने बिस्तर से उठा और महल की छत पर चलने लगा। वहां से उसने एक औरत को नहाते देखा। वो औरत बहुत सुंदर थी। अब यहीं पर रुक जाता था। क्या दाऊद को खुदा की व्यवस्था के बारे में नहीं पता? पता है। दाऊद ने खुद खुदा की महिमा में, सताइश में बहुत से गीत लिखे हैं जिसमें वो खुदा की व्यवस्था की तारीफ करता है। तो दाऊद अगर यहीं पर रुक जाता, चलिए देख लिया, उसने टहल रहा था छत पर, नजर पड़ गई, ठीक है, उस नजर हटा लेनी चाहिए थी, पर उसने ऐसा नहीं करा। पहले तो देखा, पर उसके बाद देखता रहा। यह था गलत। देखिए, आप दूसरों के ऊपर ये ब्लेम डाल दें कि वो ऐसे कपड़े पहनते हैं, इस वजह से हम गिर रहे हैं, बहुत आसान हो जाएगा। पर अगर क्या आप खुद की जिम्मेदारी उठा रहे हैं? बहुत आसान हो जाएगा कि आप दूसरे पर ये दोष डाल दें कि क्योंकि उसने ऐसे कपड़े पहने थे इसलिए मैं गिर गया, इसलिए मेरे हृदय में ये ख्याल आ गया, या इसलिए मैंने ख्याल को बढ़ने दिया। पर क्या हम अपनी नजरों को रोक रहे हैं? हाँ? आगे लिखा हुआ है कि उसने नहीं रोका। फिर वो जाकर इंक्वायर करने लगा उसके बारे में। आगे लिखा हुआ है, दाऊद ने अपने सेवक को भेजा और पूछा, ये औरत कौन है? ये बैतशेबा है, एलियाम की बेटी और हित्ती उरिया की पत्नी है। इसको बताया गया कि ये किसी की पत्नी है। क्या खुदावंद की व्यवस्था को दाऊद नहीं जानते कि किसी और की पत्नी का लालच ना करना? दाऊद इजराइल का राजा है इस वक्त,
वो व्यक्ति जिसको सर्वसिद्ध परमेश्वर की व्यवस्था को रखना चाहिए, पर उसने क्योंकि वासना को अपने अंदर इतना बढ़ने दिया है तो वो खुदा की व्यवस्था को नहीं देख रहा। जब आप अपने दिमाग में वासना को बढ़ने देंगे, when you will let lust चढ़ने देंगे अपने दिमाग में उस चीज को, तो आपको खुदा का कलाम फिर एक तरफ करना ही बेहतर समझेगा। फिर आप वचन नहीं सुनना चाहेंगे, फिर आप प्रार्थना नहीं करना चाहेंगे, फिर आप अपने आप को कलीसिया से अलग ही करना चाहेंगे, क्योंकि आप वो करना चाहते हैं जो आपका हृदय चाहता है। आप वचन को सुनना नहीं चाहेंगे अगर आप लस्ट को अपने दिमाग पे चढ़ने देंगे, अगर आप व्यभिचार को अपने दिमाग पे चढ़ने देंगे। इसने भी दिया, जिसे पता है कि ये किसी की पत्नी है, लेकिन तब भी दाऊद ने उसे बुलाया कि उसने उसे बुलाने के लिए दूत भेजे। जब बैतशेबा दाऊद के पास आई तो दाऊद ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। उसके बाद वो अपने घर लौट गए। यहां पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि दाऊद अपने राजा होने के अधिकार का गलत इस्तेमाल कर रहा है। उसने बैतशेबा को बुलाया जो किसी और की पत्नी है, और अपने राजा होने के जो खुदावन यहोवा की उस ओर से उसे मिला है उस पद को, उसका गलत इस्तेमाल वो कर रहा है। लेकिन बैतशेबा गर्भवती हुई। उसने दाऊद को संदेश भेजा, मैं गर्भवती हूं। दाऊद ने योआब को संदेश भेजा। अब देखिए क्या होता है, अभी गर्भवती हो गई। तब दाऊद के अंदर डर यह है कि मेरी हाय होगी और किसी भी तरीके से अब मैं इसको कवर कर सकता। अब दाऊद यहां पर इससे पाप हो गया है, अब क्या कर सकता है? पाप का पश्चाताप कर सकता है ना, परमेश्वर से माफी मांग सकता है। लेकिन सबसे पहली चीज जो दाऊद करता है वो ये है कि मुझे अपने पाप को छुपाना है। तो क्योंकि वो अपने पाप को छुपाना चाहता है, इसलिए वो योआब को, अपने सेनापति को बोलता है कि उरिया को मेरे पास वापस भेज दे। इंटेंशन समझ रहे हैं क्या है? दाऊद का इंटेंशन ये है कि उरिया वापस लौट कर आएगा, अपनी पत्नी के पास जाएगा, उसके साथ सोएगा। तो अब वो जो गर्भवती हुई है, ये बच्चे का इंजाम मेरे ऊपर नहीं आएगा, लोगों को लगेगा कि उरिया का ही बेटा है। बहुत शातिर दिमाग के साथ सोच रहा है, प्लान कर रहा है कि मैं किस तरीके से अपने नाम को बचा लूं। होता यह है कि उरिया लौट कर आता है, और उरिया के बारे में लिखा हुआ कि वो एक हिट्टी है। क्या है? हिट्टी है। दाऊद की तरह इजरायली या यहूदा के वंश का नहीं है, एक हिट्टी है। शायद कोई परिवार में यहूदी रहा हो या इसने यहूदी धर्म को स्वीकार करा हो, पर इसको हिट्टी की तरह ही लिखा गया है। पर आप इस टेक्स्ट में देखेंगे कि एक हिट्टी किस तरीके से इजराइल के राजा से ज्यादा धार्मिकता रखता है। जब ये हिट्टी आता है तब देखिए क्या हुआ। फिर उरिया दाऊद के पास आया। दाऊद ने पूछा, योआब कैसा है? सैनिक कैसे हैं? युद्ध कैसा चल रहा है? फिर दाऊद ने उरिया से कहा, अपने घर जाकर आराम करो, और उसके बाद उसके लिए एक उपहार भी भेजा। पर उरिया अपने घर नहीं गया, उसने राजा के महल के बाहर अन्य सेवकों के साथ सोया। जब दाऊद को पता चला तो दाऊद ने पूछा कि तू अपने घर क्यों नहीं गया? प्लान फेल हो रहा है ना। तो उरिया बोला, प्रभु का संदूक इजराइल और यहूदा के सैनिक सभी टेंट में रह रहे हैं। मेरे मालिक योआब और आपके सेवक सभी जंग के मैदान में हैं। क्या मैं अपने घर जाके खाना पीना और अपनी पत्नी के साथ सो सकता हूं? नहीं। एक हिट्टी को पता है कि जंग के इस वक्त में क्या करना है, लेकिन इजराइल का राजा छत पर टहल रहा था। आप समझ रहे हैं स्टार्क कॉन्ट्रास्ट दाऊद में और एक हिट्टी में। उसको पता है कि क्या करना है। यहोवा का संदूक वहां पर है, दाऊद को भी वहां होना था, लेकिन दाऊद वहां नहीं था जहां खुदा चाहता था कि दाऊद हो। उसी तरीके से अगर आप वहां नहीं है जहां खुदा चाहता है कि आप हो, आपको यहाँ में गिरेंगे। दाऊद ने कहा, आज यहीं रुको, कल तुम्हें वापस भेज दूंगा। तो उरिया उस दिन भी रुक गया। अगले दिन दाऊद ने उसे खाने पीने के लिए बुलाया। अब सुनिएगा, और इतना पिलाया कि नशे में वो खो गया। किसको पिलाया? उरिया को पिलाया। तो पहले तो दाऊद ने खुद पाप किया और बहुत बड़ा पाप किया, और फिर उसके बाद उसको छुपाने का प्रयास करा। जब वो प्रयास ठीक नहीं था तो अब वो दूसरे को शराब पिलाकर, नशे में डालकर उससे पाप करवा रहा है। आप देख रहे हैं पाप की तीव्रता किस तरीके से बढ़ रही है अगर पश्चाताप नहीं हो रहा है। पहले तो खुद पाप करा था, फिर छुपाने लगा, और फिर दूसरे को भी पाप करवा रहा है। उसके बाद क्या हुआ?
सुबह देखता है कि उरिया तब भी नहीं गया। अल्टीमेटली इस कहानी को थोड़ा छोटा करूंगा। दाऊद योआब को एक खत भेजता है, उरिया के हाथों ही उस खत को पहुंचवाता है और कहता है कि उरिया को सबसे आगे पहुंचा देना, ताकि जब जंग सबसे ज्यादा घमासान हो तो उरिया की जान उसमें चली जाए। उरिया के हाथों उसी की मौत का संदेश, उसी की मौत का फरमान वो योआब के पास पहुंचाता है। और उसके बाद जब योआब के पास जाता है, योआब यूं ही करता है, उरिया मर जाता है, उसके साथ उसके और सैनिक भी मरते हैं। दाऊद के पास जब ये खबर पहुंचती है तो दाऊद कहता है, देखो युद्ध में तो ये सब होता रहता है। दाऊद ने अब केवल दाऊद ने व्यभिचार ही नहीं करा, दाऊद ने उसे छुपाया ही नहीं, दाऊद ने दूसरे से पाप ही नहीं करवाया, पर उसकी जान भी ले ली। अब देख रहे हैं पाप की तीव्रता किस तरीके से बढ़ रही है। तो खुदाम के कलाम के आखिर में हम पढ़ते हैं, इस पूरे अध्याय में हमें जिक्र नहीं मिलता खुदाम यहोवा का, पर अंत में हमें सुनने को मिलता है कि यहोवा उससे प्रसन्न नहीं। मेरे प्रियो, खुदाम यहोवा ने फिर जो काम किया जिससे दाऊद के ऊपर वो दंड लाया, फिर दाऊद ने पश्चाताप करा। और भजन संहिता 51 में हम देख सकते हैं दाऊद के पश्चाताप, वहां पे किस तरीके से दाऊद ने एक टूटे हृदय के साथ खुदाम यहोवा के सामने पश्चाताप किया। और अगर आप भी उस टूटे हृदय को खुदाम यहोवा के सामने लेकर आएंगे तो खुदाम आपको भी क्षमा करेगा। हालेलुया। कई बार टूटा हृदय हमें खुदाम यहोवा से दूर ले जाता है। कई बार हम टूटे दिल की वजह से खुदाम यहोवा से दूर जाने लगते हैं। जे स्प्रिंगर ही अपनी किताब में लिखते हैं, What I can tell you from the outset is that the research shows that our sexual struggles are not random. कि हमारी जो सेक्सुअल स्ट्रगल्स हैं, जिस पाप से हम जूझते हैं, जो यौन पाप से हम जूझते हैं, वो रैंडम नहीं है या किसी के मूड स्विंग्स की वजह से नहीं हो रहा है। उसके पीछे एक ठोस कारण है। There are always reasons. उसके पीछे हमेशा कारण होते हैं। If you want to find freedom, अगर आप स्वतंत्रता चाहते हैं इन चीजों से, तो ये जरूरी है कि आप उस कारण को पहचान सकें। हालेलुया। कई बार वो कारण आपके जीवन में अकेलापन हो सकता है, कई बार वो कारण आपके जीवन में एक टूटा मन हो सकता है, एक दुखित हृदय हो सकता है। कई बार आपके जीवन में जब आप पर्पसलेस महसूस करते हैं, फ्यूटिलिटी महसूस करते हैं अपने जीवन में, कई बार वो एक कारण हो सकता है। जब जीवन में चीजें सही ना चल रही हो तो कई बार वो एक कारण हो सकता है। तब आपको लगता है कि जो आसान तरीका है कि मैं अपने आप को अच्छा महसूस करा लूं, वो पोर्नोग्राफी की तरफ जाकर हो सकता है। जब दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो जो सबसे आसान दवा नजर आती है वो किसी ना किसी प्रकार का एडिक्शन ही होता है। जब स्ट्रेस में आदमी पड़ता है तो उसे लगता है कि क्योंकि सिगरेट अवेलेबल है तो मैं जाकर इजीली एक्सेसिबल है तो उसे यूज कर अपने स्ट्रेस को थोड़ा दूर कर सके। जो चीजें बहुत इजीली एक्सेसिबल होती हैं वो आपका सबसे बड़ा एडिक्शन बनती है। और पॉर्न केवल इजीली एक्सेसिबल नहीं है, वो अफोर्डेबल तो बहुत ही ज्यादा है और अवेलेबल भी हर जगह है, और उसके साथ एनोनिमिटी भी आती है, यानी आपकी पहचान भी शायद किसी को पता ना चले कि आप उस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसलिए ये एडिक्शन और ज्यादा गंभीर हो जाता है। आपको बताना चाहता हूं, मैं अपने जीवन की गवाही आपको बताता हूं। पिछले साल सितंबर के महीने के बाद आई वॉज इन अ पीरियड इन माई लाइफ वेयर आई वॉज broken. I was in pain, deep emotional pain. ठीक है? And when I was in that pain, the only thing that I could do to make myself feel better, मैं खुदाम से बहुत दूर आ गया था, और उसके बाद फिर मैं और अपने दुख में इतना ज्यादा गिर गया था कि मैं खुदाम के पास वापस लौट कर नहीं जा रहा था, और मैं बहुत सी ऐसी चीजें कर रहा था जिससे अपने आप को अच्छा महसूस करा सकता। Since my childhood, I have struggled with food. मुझे खाने के साथ मतलब संबंध थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा वैसा रहा है, क्या कह सकते हैं, खाना बहुत पसंद है मुझे, मैं कह सकता हूँ। तो पिछले साल शुरुआती जो मेरा वजन था, करीब दिसंबर के महीने तक, वो था 120 kgs। ठीक है, 120 kgs लिटरली। And when I was in that deep pain, मैंने खाने को वो चीज बना लिया जिससे मैं अपने आप को संतुष्ट महसूस करा सकूं। How many of you know कि binge eating होती है बहुत ज्यादा, जब आप स्ट्रेस महसूस करते हैं तो स्ट्रेस में खाने लगते हैं बहुत ज्यादा।
बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा, बहुत मीठा खाना पसंद आ जाता है, या कुछ ऐसी चीज जो हमको अच्छा महसूस करा है, बिंज ईटिंग होने लगती है। यस, बिंज ईटिंग क्या होता है? आई वॉज इन ग्लटनी, लिटरली एवरी डे। जो मेरे पेट को अच्छा लगता था, जो मेरी जुबान को अच्छा लगता था, मैं खा रहा था उस चीज को, क्योंकि मुझे दर्द महसूस नहीं करना। बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी फ्री फ्रॉम दिस पेन, आई वॉज ईटिंग इट। आई वॉज ईटिंग सो मच दैट आई कुड नंब माई पेन। एंड देन ईटिंग के साथ तो फिर शर्म तो अपने साथ ही आ ही जाती है, चलते चलते उसके साथ जो गिल्ट महसूस होता है। फिर वो गिल्ट वो फिर ईटिंग तक कहां सीमित रहता है, फिर आता है पॉर्न एडिक्शन, और फिर पॉर्न एडिक्शन आपके जीवन को तबाह करता है। एंड आई वेंट इनटू दैट वेरी डीपली। नवंबर के महीने तक यूं ही चल रहा था, मैं खुदावन से दूर था। नवंबर के महीने में 2 तारीख को मैं थोड़ा और टूटा, पर उस टूटने के बाद मुझे खुदावन के एक दास के पास मैं चला गया। एक कन्वेंशन हमारी सिटी में हो रही थी, और कन्वेंशन का आखिरी दिन था, और उस कन्वेंशन के आखिरी दिन मैं पहुंच गया वहां पर, और खुदावन के एक दास से मेरी मुलाकात हुई वहां पर। उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी, एंड गॉड प्रॉफिटिकली टोल्ड हिम कि मेरी क्या आवश्यकता है या किस चीज के लिए मैं प्रार्थना चाहता हूं। मैंने सिर्फ उनसे जाकर ये कहा, मेरे कुछ सवाल हैं, आप खुदावन से मांग लें। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, मैंने उनसे ये भी नहीं बताया कि मेरी जरूरत है क्या है, मेरी आवश्यकताएं क्या है। केवल इतना कहा कि मेरे खुदावन से कुछ सवाल हैं, आप पूछ लें। He started praying for me. He was taken aback, but then he started praying for me, and God told him what my requirement was, what my need was, या किस वजह से मैं उस स्थिति में हूं। And he prayed for me. उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी, और वहां से मैंने हियाब को पकड़ा, वहां से मैंने सामर्थ को पाया। और फिर दिसंबर के महीने से मैंने ये कोशिश शुरू करी कि मैं अपने जीवन को बदलूंगा, उस पर नियंत्रण को लेकर आऊंगा। मैं चाहता था कि खुदावन के साथ आत्मिक रीति से बढ़ूं, मैं चाहता था खुदावन के साथ मैं अपने शरीर को भी बेहतर करूं। और ये असंभव था सोचना मेरे लिए कि मैं अपने वजन को या खाने को या उसकी लत को हटाकर एक तरफ करके आज जिस वजन पर मैं आ गया उस तक पहुंच सकूं। तो दिसंबर के महीने में शुरू करा था, एंड आई एम नॉट टेलिंग यू माय वेट लॉस जर्नी, दिस इज नॉट अबाउट माय वेट लॉस जर्नी, नॉट एट ऑल, प्लीज। I am right now somewhere around 87 or 86. Could be around 85. Point I'm telling you is this. When you give your pain to God, God will change your life. Hallelujah. मैं जब तक खुदावन को अपना वो दर्द नहीं दे रहा था, तब तक मैं गुनाह में और गिरता जा रहा था, उससे निकल ही नहीं पा रहा था। लेकिन जब मैंने खुदा को अपना दर्द दिया, तो उसने मेरे जीवन को सामर्थ्य दी। हालेलुया। वो मेरा कल उन्होंने खुदा आम का प्रेम देखा होगा, मैं बाहर बैठ के बहुत सारे आम मैंने खाए। आपसे बोला गया था कि आप ना तोड़े, पर फिर हम लोग को खुद लाकर दिया गया, तो हम लोग ने खुद खाया फिर उसे। तो आपके लिए आज भी वो आज्ञा है, आम को तोड़ के मत खाइएगा, पर हम लोग खाएंगे बाद में। So what I'm trying to tell you is, when you give your pain to God, जब आप अपना टूटा हृदय खुदावन को लाकर देते हैं, तो खुदावन उसे चमकाएगा। हालेलुया। खुदावंद आपको नजात देता है, खुदावंद आपको सामर्थ्य देता है। मैं आपसे सबोपदेशक का एक अध्याय पढ़वाता, पर उस आयतों में नहीं जाऊंगा। अगर आप लिख लें, लेकिन अपनी डायरीज में अगर आप नोट कर रहे हैं, सबोपदेशक उसका 2रा अध्याय, उसकी 4 से लेकर 11वीं आयत को पढ़िएगा। वहां पर खुदावंद का एक दास है जो बता रहा है कि उसने सब कुछ हासिल कर लिया जिंदगी का। उसको गाय बैल बकरियां चाहिए थी, उसने सब हासिल कर लिया। उसने अपने लिए मकान बनवा लिए, उसके पास रखैलियां बहुत थी। उसने लिखा कि मुझे जो मेरी आंख को अच्छा लगा मैंने उससे नहीं रख छोड़ा, जो मेरे दिल को अच्छा लगा मैंने उसे हासिल किया। अध्याय के अंत में 11वीं आयत में लिखता है, पर सब कुछ हवा को पकड़ने के समान था, सब कुछ वायु के समान था, सब कुछ व्यर्थ था। सब हासिल करने के बाद जो दिल को खुश करता है, वो सब हासिल करने के बाद जो जिंदगी में एक आदमी कार्नल तरीके से पा सकता है, वो सब पाने के बाद तुम कह रहे हो कि तुम संतुष्ट नहीं हो, कि वो व्यर्थ था या हवा को पकड़ने जैसा था। हाँ, जब खुदावन का दास, एक धनी आदमी जिसने अपने आप को इन सब प्रलोभनों में डाल दिया, जब वो ये कह रहा है कि सब व्यर्थ है, तो आपके लिए और हमारे लिए भला होगा कि हम सुन लें कि सब व्यर्थ है।
अगर आप पॉइंट की तरफ इसलिए जा रहे हैं कि आपके जीवन में अकेलापन है, अगर आप पॉइंट की तरफ इसलिए जा रहे हैं कि आपके जीवन में दुख है या ऐसी पीड़ा है जो सहन से बाहर है, बिकॉज हाँ, मैंने अपने आप को देखा है, आई वाज लिटरली फिजिकली फीलिंग पेन, मेरा शरीर रिस्पॉन्स कर रहा था उस पेन को। मेरा ये गाल, जब मैं बहुत ज्यादा नर्वस होता हूँ तो बहुत ज्यादा फ्लिंच करता है। एक सुबह में उठा और दिन भर वो फ्लिंच करता है until I took, मैं जब तक पोर्नोग्राफी की आड़ में नहीं गया, जब तक मैंने अपने आप को उसके आगोश में नहीं दिया, आई वॉज इन पेन। मैं गया, मुझे थोड़ी देर अच्छा महसूस हुआ, दूसरे दिन फिर से वो साइकिल शुरू हो गई। आई वॉज अगेन इन पेन। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, ये अगर आप पोर्न को या अपने एडिक्शन को, किसी भी प्रकार के एडिक्शन को, खाने के भी एडिक्शन को अगर आप एक मेडिकेशन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो आपके पेन को दूर कर देगा, तो वो नहीं करेगा। केवल खुदा यहोवा ही उस दर्द को दूर कर सकता है। शिकस्त रूह, टूटा हृदय, टूटा मन, टूटी आत्मा खुदावन के सामने एक योग्य बलिदान है। हालेलुया। टूटा मन यहोवा के सामने एक योग्य बलिदान है। खुदावन के सामने लेकर आए उसे, खुदावन के सामने कुर्बान करें और खुदावन बरकत देगा, खुदावन बरकत देगा। जल्दी से कुछ आयतों को आपके साथ मैं लिखवाना चाहूंगा और फिर उसके बाद हम इस पहले सेशन को खत्म करेंगे, जो कि लगभग 2 सेशनों में बदल चुका है। उस पहले और दूसरे सेशन को हम लोग साथ में खत्म करेंगे। चलिए, ऑलराइट, नाउ सम प्रैक्टिकल वेज दैट विल हेल्प यू टू डिलीवर योरसेल्फ फ्रॉम सिन। कुछ ऐसे प्रैक्टिकल तरीके जो आपको सहायता करेंगे आपकी कि आप पाप से बाहर निकल सकें। जब मैंने अपने दोस्त से पूछा कि तुमने सिगरेट क्यों शुरू करी, उसने बताया फोकस बाजी में। फिर मैंने उससे पूछा कि फिर क्या हुआ, उसने बताया कि मेरी हैबिट बन गई, फिर वो मेरी लत बन गई, मेरी जरूरत बन गई, और फिर जब जरूरत बन गई, जब छोड़ना चाहा तो छोड़ नहीं सका। उसके बाद मैंने उससे पूछा कि ऐसी क्या चीज थी जिसने तुम्हारी सहायता करी कि तुम उस पर नियंत्रण हासिल कर सको। तो उसने मुझे बताया प्रार्थना, फास्टिंग, उपवास, और फिर उसने कहा संगति, क्योंकि खुदावंद ने मुझे अच्छे दोस्त दिए, इसलिए उससे मेरी सहायता हुई कि मैं उस पर जय हासिल कर सकूं। तो सबसे पहले प्रार्थना, हालेलुया। खुदावंद यीशु में सबसे पहले जो चीज आती है वो तो ये है, सबसे पहले ये जानिए कि शर्म आपको खुदावंद से दूर ना करे। हम बात कर चुके हैं इस चीज के बारे में। पहला दूसरा कुरिन्थियों उसके 7वां अध्याय इसकी 10वीं आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। जो परमेश्वर भक्ति का शोक होता है उससे पश्चाताप उत्पन्न होता है और फिर उससे आप उद्धार पाते हैं। और संसार का शोक क्या करता है? मृत्यु की तरफ आपको ले जाता है। दूसरी चीज, कन्फेस योर सिंस, खुदावंद के सामने अंगीकार करें अपने गुनाहों का। पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसकी 8 से लेकर 9वीं आयत को आप लिख सकते हैं इसमें। उसके बाद आता है विश्वास करें कि विश्वासी जन के ऊपर अब दंड की आज्ञा नहीं। कहां लिखा हुआ है? रोमियो उसका 8वां अध्याय उसकी 1 आयत। सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। हम इसलिए आगे कार्यता में आगे नहीं बढ़ते कि अपने आप को दंड से या परमेश्वर के क्रोध से, अपने आप को नरक से बचा लें। हम इसलिए आगे कार्यता में आगे बढ़ते हैं क्योंकि खुदावंद यहोवा ने अपने बेटे को कुर्बान करके हमको बचा लिया है। हालेलुया। हम उसके प्रेम से प्रभावित होकर आगे कार्यता में आगे बढ़ते हैं, डर कर, नरक के डर से नहीं, उसके प्रेम से प्रभावित होकर। हालेलुया। खुदावंद ये नहीं चाहता कि तुम नरक के डर से आगे बढ़ो, खुदावंद ये चाहता है कि तुम उससे प्यार करो, उसमें संतुष्टि को पाओ और फिर आगे कार्यता की तरफ आओ। हालेलुया। ऑलराइट, उसके बाद उपवास और प्रार्थना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय उसकी 41 आयत में लिखा हुआ है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। तुम्हारी आत्मा तैयार होगी, तुम्हारी आत्मा चाहेगी कि तुम आगे कार्यता में आगे बढ़ो, लेकिन तुम्हारा शरीर तुम्हें वो करने नहीं देगा क्योंकि तुम्हारे शरीर में पाप वास करता है। और इसलिए जरूरी है कि तुम प्रार्थना में आगे बढ़ो ताकि उस पर जय हासिल कर सको। उसके बाद ये विश्वास करो कि खुदावंद तुम्हें तुम्हारी टेम्पटेशन से बचा सकता है। तुम्हें अगर लगता है कि नहीं, मुझे इस पाप से तो कोई नहीं बचा सकता, मैं तो बहुत बुरी तरीके से इसमें गिर गया हूं, खुदावंद यहोवा ड्रग एडिक्ट्स को उनकी एडिक्शन से बाहर निकालता है।
उनको निकालता है खुदावंद यहोवा जो अगर ड्रग को छोड़ दे तो तड़प कर मर जाएंगे। उन लोगों को खुदावंद स्वतंत्रता देता है अपनी सामर्थ से। God can change anyone's life. तुम्हारा पाप इतना बड़ा नहीं है या तुम्हारा एडिक्शन इतना बड़ा नहीं है कि खुदावंद तुम्हें छुटकारा ना दे उस चीज से। विश्वास करो। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसकी 13वीं आयत में लिखा हुआ है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहन से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। एक द्वार देगा कि तुम उससे बाहर निकल सको। हालेलुया। उसके बाद खुदावंद के कलाम को पढ़ो। भजन संहिता उसका 119 अध्याय उसकी 9 से लेकर 11वीं आयत में लिखा हुआ है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? हाउ कैन अ यंग मैन कीप हिज वे प्योर? बाय गार्डिंग इट अकॉर्डिंग टू यू। तेरे वचन से अपनी रखवाली करे। हालेलुया। फिर वो 11वीं आयत में लिखता है कि मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा रहूंगा, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। मैं तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तो जिस तरीके से आप वचन में बढ़ेंगे, आप आगे कार्यता में बढ़ते जाएंगे, आप पाप से दूर हटते जाएंगे। फिर हमने बात करी थी एक अच्छी फेलोशिप, एक अच्छी संगति बहुत जरूरी है। बुरी संगति बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बहुत कॉमन आयत है, आप सबने सुनी है, पर जो प्रिंसिपल है वो बहुत सच्चा है, सच में बिगाड़ देती है। हम कल ही बात कर रहे थे कि एक चीज ही लाइन और डाल देना यार, अच्छी संगति बुरे चरित्र को भी सुधार देती है। छोटू कह रहा था कि मत डालना, पर मैंने कहा चलो डाल देते हैं क्योंकि बात सच्ची है। हालेलुया। When you have good fellowship, when you have fellowship of believers with you, जब आप विश्वासियों के साथ संगति रखते हैं, उनके साथ दोस्ती करते हैं, वो आपकी सहायता करते हैं कि वो आपको पाप से उठाएं। आमीन। एक अच्छी संगति बहुत जरूरी है। भजन संहिता उसका जो सबसे पहला भजन उसमें लिखा हुआ है कि आशीषित है वो पुरुष जो दुष्टों की सलाह पर नहीं चलता, ना गुनहगारों के मार्ग पर खड़ा होता है, ना ठट्टेबाजों की बैठक में बैठता है। वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और रात दिन उस पर मनन करता है। वह उस दरख्त के समान है जो पानी की धाराओं के निकट लगाया गया है, जो अपनी ऋतु में फल पैदा करता है और जिसकी पत्तियां कभी मुरझाती नहीं। हालेलुया। जो कुछ वह करता है वह उसमें समृद्धि पाएगा। दुष्ट ऐसे नहीं होते, वह भूसी के समान होते हैं जिन्हें वायु उड़ाकर ले जाती है। एक स्टार्क कॉन्ट्रास्ट है उस व्यक्ति में जो यहोवा पर भरोसा रखता है और उस व्यक्ति में जो यहोवा पर भरोसा नहीं रखता है। जो व्यक्ति यहोवा पर भरोसा नहीं रखता वो कैसा है? भूसी के समान है जिसे वायु उड़ाकर ले जाती है। और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह उस दरख्त के समान है जो बहती धाराओं के निकट लगाया गया है और जो अपनी ऋतु में फल पैदा करेगा। हालेलुया। एक आखिरी चीज और है, मेक नो प्रोविजन फॉर द फ्लेश। रोमियो उसका 13वां अध्याय 14वीं आयत में लिखा हुआ है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। आप शरीर को वो चीजें ही नहीं दो जिससे उसका पाप फीड हो। शरीर को टेम्पटेशन आएगा, ठीक है, बट यू विल हैव टू फाइट दैट टेम्पटेशन। टेम्पटेशन आएगा कि आप पोर्नोग्राफी देख लो और उससे थोड़ी देर के लिए अच्छा महसूस कर लो, बट यू विल हैव टू फाइट दैट टेम्पटेशन। जब आप स्टार्व करोगे ना उस शरीर की अभिलाषा को, अल्टीमेटली यू विल सी दैट यू डोंट नीड इट। पर शुरुआत में दिक्कत होगी, पर धीरे धीरे वो चीज खुदावंद के अनुग्रह से आसान होती जाएगी। हालेलुया। सो स्टार्व योर फ्लेश। उन वेबसाइट्स पर मत जाओ जहां से आसान है दूसरी वेबसाइट्स पर जाना। उन अकाउंट्स को चेक ना करो जहां से तुम्हें लगता है कि हाँ तुम सही में गिर जाओगे। उन रील्स को रुक कर मत देखते रहो जहां से तुम्हें लगता है कि हाँ वो तुम्हें पोर्नोग्राफी की तरफ ले जाएंगी। मत रुको, मत ठहरो उन चीजों पर। हालेलुया। उन चीजों को मत दो अपने शरीर को। जब तक तुम उसे खाना देते रहोगे वो और ताकतवर होता जाएगा। सो व्हाट यू नीड टू डू इज स्टार्व योर फ्लेश सो दैट यू आर एबल टू ओवरकम योर सिन। एक आखिरी की आयत मैं आपके साथ पढ़कर समाप्त करना चाहूंगा। यिर्मयाह उसका 2रा अध्याय की 13वीं आयत में लिखा हुआ है, फॉर माई पीपल हैव कमिटेड 2 evils। मेरे लोगों ने 2 गुनाह किए हैं। पहला गुनाह, they have forsaken me the fountain of living waters। मैं जो जीवित सोता हूं
मुझे उनने forsake कर दिया, त्याग दिया। और दूसरा, पहला गुनाह ये है, दूसरा गुनाह क्या है? And hewed out cisterns for themselves, और ऐसे कुंड बना लिए अपने लिए, broken cisterns that cannot hold water, जिनमें ऐसे कुंड, ऐसे टूटे हुए कुंड अपने लिए बना लिए हैं जो पानी होल्ड ही नहीं कर सकते, जिनमें पानी रह ही नहीं सकता। कंपैरिजन देख रहे हैं आप? खुदावंद यहोवा वो जीवन का बहता सोता है, और जो प्रयास हम करते हैं अपने आप को संतुष्ट महसूस कराने का, वो उन टूटे हुए कुंड के समान जिसमें पानी रह ही नहीं सकता। तो आज की सुबह किसके पास जाना चाहेंगे? टूटे हुए कुंड के पास वापस, या खुदावंद यहोवा जो जीवन का सोता है उसके पास? हालेलुया, खुदावंद यहोवा जो जीवन का सोता है। आमीन। आइए अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। खुदावंद, मैं धन्यवाद करता हूं खुदा कि आपकी पवित्र आत्मा की सहायता से हम सब बैठकर आपके कलाम को सुन सके। खुदावंद, मैं प्रार्थना करता हूं कि इस कलाम की एक भी बात खुदावंद हमारे चित्त से ना उतरने पाए। शायद हम शब्द भूल जाएं खुदा, लेकिन खुदावंद जो सीखा है या जो प्रभाव पड़ा है वो शरीर से या दिमाग से निकलने ना पाए। शैतान इस वचन को चुरा के ना ले जाए इनके जीवनों से। खुदावंद, ये वचन के जीवन में सामर्थ के साथ बैठ जाए और बहुत गुना फल लाने वाला हो सके। खुदावंद, हम सभी आपकी सामर्थ को और आपके छुटकारे को अपने जीवन में देखने पाए, और हम देखेंगे, ये हमारा यकीन है और विश्वास है। खुदावंद, इन सभी के ऊपर आपकी धार्मिकता है, इन सभी के ऊपर आपका प्यार है, इन सभी के ऊपर आपका स्नेह है, इन सभी से आप आनंदित हैं। खुदावंद, इनके टूटे दिल को आपने देखा है, चाहे वो जिस भी वजह से आज टूटे हो। खुदावंद, मैं प्रार्थना करता हूं कि आपकी चिंगाई उनके टूटे हृदय के ऊपर ठहरने पाए। खुदावंद, उनका टूटा हृदय सच में एक योग्य बलिदान बन जाए। खुदावंद, उनके हृदय को छुए और चिंगाई दें। खुदावंद, अगर किसी को पर्पसलेस महसूस हो रहा है, उसे लग रहा है कि मेरे जीवन का कोई मकसद ही नहीं है, मेरे पास तो अच्छी नौकरी नहीं है, या मैं तो अच्छा पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, खुदावंद, मैं प्रार्थना करता हूं कि आज खुदा तेरी रूह के द्वारा उस आदमी को उसके जीवन का मकसद मिल जाए। और खुदावंद, इससे बड़ा मकसद क्या हो सकता है खुदा, कि वो ये निर्णय ले कि मैं यीशु के लिए अपने जीवन को जीऊंगा, कि मैं यीशु के लिए अपने जीवन को जीऊंगी, जो मेरे लिए मरा मैं उसके लिए जीऊंगा। इससे बड़ा पर्पस हमारे जीवन का क्या हो सकता है? खुदावंद, आपकी चंगाई हर किसी के हृदय को छूए, हर किसी के शोक को और शर्म को आप दूर करें, और जहर को अपनी सलीब से समाप्त करें, ख्यालों को शुद्ध करें। बहुत से लोग शायद आप इसे स्ट्रगल करते होंगे, शायद क्योंकि आपने पॉर्न देखी है, तो शायद जब आप प्रार्थना करते होंगे तो आपको ऐसा वो सारे चित्र शायद आपके दिमाग में आते होंगे, शायद आप प्रार्थना भी नहीं कर पाते होंगे उन चीजों की वजह से। मेरे साथ भी ये होता था। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आज की सुबह यीशु के क्रूस को अपने सामने देखिए। वो सारे ख्याल, वो सारे गुनाह उसके क्रूस पर टांग दें, और यकीन करें कि उसने कुर्बानी देकर आपको उनसे छुटकारा दे दिया। यकीन करें, यकीन करें, आप उन ख्यालों से फिर परेशान ना होंगे। यहोवा की सामर्थ से यकीन करें, बढ़ते जाएं उसकी संगति में, उसके अनुग्रह में। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।